हमराज़ है। अहमद, मुझे आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो। लेकिन मेरी बात को प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। वो बात बताना भी ज़रूरी है। दरअसल कल रात को शिराज आया था। क्या? शिराज आया था? तुमसे भी? मुझसे मिलने आता तो मैं आपसे तो फिर ज़रूर मिलवाती ना। वो उजाला से मिलने आया था और रात को ही उससे मिलकर फिर वापस चला गया। क्या? सिर्फ उजाला को मिलकर चला गया? मैंने उजाला की खातिर शिराज के सामने हाथ जोड़े, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अहमद कि उजाला भी नूर की तरह वही कहानी दोहराए। इस तरह से चोरी छुपे मिलना, फिर तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी ना। अब आपको पता है, सारे गार्ड्स बाहर थे, मुलाजिम, चौकीदार, इन सब लोगों ने ही देखा है। वो क्या सोचते होंगे कि हमारी बेटियां आखिर किस तरफ जा रही हैं, और इन लोगों को हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कहा था तुमसे क्यों मनाने गई तुम शिराज को? अपनी बेटियों की खुशी की खातिर गई थी। तो फिर कह दो, आइंदा अगर उसने शिराज का नाम लिया तो जुबान काट लूंगा उसकी, समझे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। जरा तुम एक काम करो, मेरे मरने की दुआ करो तुम। क्या हो गया बाबा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहे हैं अहमद? आप प्लीज ऑफिस जाइए, देर हो रही है आपको। आइंदा रात के अंधेरे में कोई इनसे मिलने की कोशिश करेगा तो शूट कर दूंगा मैं उसे। कोई भी शिराज से ताल्लुक रखेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भी अपनी बहन को फोन कर देना, उससे कह देना कोई जरूरत नहीं है यहां आने की। कोई ताल्लुक नहीं है उसके घटिया बेटे से हमारा। ठीक है अहमद, क्या सुबह सुबह आपने अपना मूड खराब कर लिया है? आप जाइए, ऑफिस को देर हो रही है ना अहमद। बाबा एक मिनट। क्यों रोक रही हो? देख भी रही हो कितने हाइपर हो रहे हैं। अगर तबीयत खराब हो गई तो? आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं कर रही। बाबा मैं जानती हूँ कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करें, लेकिन शिराज मुझसे मिलने नहीं आया था। शिराज आपसे मिलने आया था, आपसे माफी मांगने आया था। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने उसे आपके पास आने से रोका और उसे वापस घर भेज दिया। आइंदा शिराज का कोई नाम नहीं लेगा। और मैं शिराज के अलावा किसी और का नाम नहीं लूंगी। मैं नूर नहीं हूं बाबा, समझ आई?
अहमद प्लीज जाने दें, बच्ची है, मेरी खातिर उसे माफ कर दे प्लीज। हेलो जी आपा, क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ। शिराज, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कैसा है फराज? शिराज कुछ बताओ मुझे। कुछ नहीं कह रहे अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ऑपरेशन अभी हो रहा है। ये तो बेटा मैं कब से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे सच सच बताओ, मसला क्या है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अम्मी मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे, ऑपरेशन हो रहा है ना। शाला रहम करना, तुम ऐसा करो, डॉक्टर से बात करो, मैं फराज को बाहर ले जाती हूँ इलाज के लिए। अम्मी इस कंडीशन में भाई सफर नहीं कर सकता, बस तो अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं तो मर ही जाऊंगी। अम्मी कुछ नहीं होगा भाई को, आप हौसला करें ना। क्या हो गया? अच्छा मुझे बताएं, आपने अर्शी खाला को फोन किया? हाँ मैंने फोन किया उसको, लेकिन फराज को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक कह रहा हूँ, हम आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहते हैं। मैं आपको सही सूरत हाल ऑपरेशन के बाद ही बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतने मायूस क्यों हैं? प्लीज मुझे सच सच बताइए, मुझ में बहुत हौसला है, कहीं खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को कोई दिमागी। जी नहीं, फराज अपर इंजरी से महफूज रहा है, लेकिन उसका धड़ का निचला हिस्सा थोड़ा सा मुतासिर है। टांगे खुशकिस्मती से महफूज हैं, लेकिन इस वक्त उसकी कोई तसल्ली बख्श हालत नहीं है, क्योंकि ब्लडिंग हो रही है। डॉक्टर साहब, कहीं मेरे बेटे की टांगे? नहीं, उसकी टांगों की आर्टरीज और वेन जो हैं वो काफ़ी डैमेज है, जिसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप बस मेरे बेटे को होश में ले आइए, उसको इलाज के लिए मैं बाहर किसी भी मुल्क ले जाऊंगी। देखिए, मैं आपको मायूस करना नहीं चाहता। मैं 20 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करने के बाद वापस आया हूँ। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो फराज का इलाज कहीं भी नहीं हो सकेगा, लेकिन बस आप दुआ करें। मैं तो डॉक्टर साहब आज अपने बेटे की खुशियां लेने जाने वाली थी, उसका रिश्ता तय करके शादी की तारीख रखने वाली थी, ये अचानक से अनहोनी हो गई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप फराज की शादी का ख्याल फिलहाल दिल से निकाल दें। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती? नहीं डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, आप फराज की वालिदा हैं, आप हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपनी वालिदा का ख्याल रखिए। थैंक यू अम्मा। क्या हो गया ये अचानक बैठे बैठे? मैं तो उसकी खुशियों की बातें कर रही थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई को। मैं तो उसके चेहरे से जाने की सोच रही थी। क्या मेरे मालिक? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी जी, मैं फराज की खाला हूँ, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है, अभी जो आपने फराज को शादी के लिए मना किया है उसकी क्या वजह है? दरअसल मेरी ही बेटी से फराज का रिश्ता तय हो गया। अच्छा। देखिए, आप लड़की की वालिदा हैं और मैं समझता हूँ कि आपको खबरदार करना बहुत ज़रूरी है,
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जी, क्या मतलब? अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दें, क्योंकि फराज अब असद, ये सब क्या है? AN इंटरनेशनल। इंटरनेशनल? असद नाजिया इंटरनेशनल। असद, असद और नाजिया, आप? ये मेरी जाती बिल्डिंग है जो कि अब तुम्हारे नाम हो जाएगी। लेकिन आप तो लेक्चरर। वो मेरा शौक है और ये मेरा प्रोफेशन। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप एक बिजनेसमैन हैं। यकीन तो तुम्हें उस वक्त भी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से खरीदा हुआ घर ले जाने दिखाऊंगा, जहाँ शादी के बाद हमें कटेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी सिर्फ आपको ही चाहा है, बिजनेसमैन को नहीं। जानता हूँ नादिया कि तुमने सिर्फ मेरी जात को चाहा, मेरे बिजनेस, मेरे इस मुकाम को नहीं। चलो अंदर चलो। मुझे आपका बिजनेस, आपका ऑफिस नहीं देखना। मुझे सिर्फ आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिर्फ आपका तहफ़्फ़ुज़। मेरा वादा है तुमसे, मैं शादी के बाद एक घर ही नहीं, एक खूबसूरत जिंदगी और भरपूर एहसास दूंगा जिसमें तुम्हें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। थैंक यू। कॉलेज चलें? चलो। और सुनो, अब हम उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। गुड। चलो। कितना खुश था मेरा बच्चा, तुम्हारे पास आकर अपनी खुशियां मांगने वाला था, अहमद भाई से माफी मांगने वाला था। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। कितनी तकलीफ में होगा मेरा बच्चा। आपा खुद को संभालें प्लीज, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने फराज के एक्सीडेंट के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना है, ना ही अहमद से, ना ही नूर से और ना ही उजाला से। और फराज के बारे में जो कुछ भी डॉक्टर से पूछना है वो आप पूछेंगी, शिराज नहीं। अगर आप चाहती हैं कि फराज के सर पर सेहरा सजा रहे तो तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी अर्शी। बस तुम दुआ करो, एक बार मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए। आओ शिराज। कुछ भी नहीं होगा शिराज, क्यों परेशान हो रहे हो? फराज ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रखेगा। ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? आंटी वो हॉस्पिटल की मस्जिद में था, रब से अपने भाई की जिंदगी मांग रहा। तो बस समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो गया है और वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या अम्मी? हाँ बेटा। मेरी बात सुनो शिराज, अब वो तुम फराज के एक्सीडेंट के बारे में ना किसी से जिक्र मत करना।
ना ही उसके दोस्तों से, ना ही उसके ऑफिस के लोगों से, और ना ही उजाला से। मगर क्यों आंटी? देखो, अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो ये सब कुछ तुम्हें करना होगा। मगर अम्मी हम कैसे छुपा सकते हैं? ऑफिस है, फैक्ट्री है। ओहो, फराज 2-2 महीने जाके बाहर रहा है, तो तुम अभी भी कह देना ना कि वो अब्रॉड गया हुआ है। इंशाल्लाह फराज जल्दी सेहतियाब होगा और हमारे दरमियान होगा। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। शकीला, काम कंप्लीट हो गया? हेलो खाला, अस्सलाम वालेकुम। नूर बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? क्यों फोन किया तुमने? खाला, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये आप कह रहे हैं? तुम्हें भी ये उम्मीद नहीं थी ना? और मैं भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि अहमद भाई मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे मत कहे खाला, बाबा की गलती की सजा हमें क्यों दे रही हैं आप? हम बहनों को क्या कसूर है? हम किसके सीने से लगकर अपने दुख रोएं? मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करना। खाला, हम अहमद भाई तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे ना, तो क्या कोई रिश्ता नहीं मिला उन्हें? उन जैसा खानदानी शरीफ घराना। खाला, मैंने तुम्हें कहा ना, आइंदा तुम मुझे फोन मत करना। अब कैसी तबीयत है फराज तुम्हारी? बहुत बेहतर है, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। डोंट वरी, इट्स माय ड्यूटी। और मुझे तो बहुत खुशी है कि अब तुम काफी बेहतर हो गए। थैंक यू। फराज, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी बदल देते। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं। देखो फराज, उस एक्सीडेंट में अल्लाह पाक ने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हो गई जिससे कभी। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुल के बात करें। तुम कभी बाप नहीं बन सकते।